नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू को आज किसी अज्ञात शख्स ने एक बेनामी खत सौंपते हुए उनका केजरीवाल कर देने की धमकी दी। इस खत में विधायक बच्चू कडू को साफ तौर पर धमकाया गया है कि अगर तुम ज्यादा बचोगे तो अरविंद केजरीवाल की तरह जेल के अंदर डाल दिए जाओगे। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर विधायक बच्चू कडू नेहरू मैदान पर आयोजित प्रहार प्रत्याशी दिनेश बुब की नामांकन सभा में हिस्सा लेने पहुंचे तो उन्हें सभा स्थल की ओर पैदल जाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह चिट्ठी थमाई थी, जिसे विधायक बच्चू कडू ने अपनी जेब में रख लिया था। और जब बाद में उन्होंने उस चिट्ठी को खोला तो पाया कि उन्हें उस चिट्ठी में केजरीवाल की तरह जेल में डालने की धमकी दी गई है। इस बेनामी खत में लिखा मजूमन पढ़ने के बाद विधायक बच्चू कडू ने अपने भाषण में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि हटा सावन की घटा, बच्चू कडू किसी से डरता नहीं है। माहित आहे का, उद्याचा दिवस कदाचित जेलाची पायरी चढावं लागेल अशा प्रकारची अवस्था सत्तेतील लोक करण्याची शक्यता आहे, तरी सुद्धा डर नाही, डराने वाले को डराते हैं। अचलपूर मध्ये सुद्धा आम्ही मागे पडू देणार नाही। महाकसम 15-20 हजाराचा लीड घेतल्याशिवाय पायाची भिंगरी आमची थांबणार नाही। सकाळी 5 वाजता उठायचं, रात्री 12-1 वाजेपर्यंत लढत। एक माणसं कमी करा, मत मारतंय असं नाही है का बड़ा नेता है तो भी वोट मिलता है। अगर आम आदमी खड़ा होता तो नेता को झुका देता। इसके साथ ही प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश बुब की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि सत्ता और पैसे के बल पर अमरावती जिले में पति पत्नी सांसद व विधायक है, लेकिन अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब अमरावती लोकसभा का परिणाम सामने आएगा तो पैसा और सत्ता की मस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बार जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि पैसे के दम पर कोई भले ही अदालती लड़ाई जीत ले, लेकिन जनता की अदालत में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इस बार दिनेश बुब गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, मजदूर व आम लोगों का उम्मीदवार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, छत्रपति का अभिमान और आम आदमी का स्वाभिमान भी है। ऐसे में इस बार अमरावती जिले की जनता हर हाल में दिनेश बुब को ही अपना प्रत्याशी चुनेगी। आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे का बाबासाहेबांचं संविधान, छत्रपतीचा अभिमान आणि सामान्य माणसाचा स्वाभिमान आम्ही कधी विकू जाणार नाही, विकू देणार नाही। कट जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। पूरे हिंदुस्तान में बता देंगे कि अमरावती भी एक अलग जिला है, जहाँ पंजाबराव देशमुख हमारे पास हा गाडगेबाबांचा जिल्हा आहे, ज्यानं सेवेतून धर्म सांगितला आहे। हा तुकोजी महाराजांचा जिल्हा आहे, ज्यानं खंजरीतून लोक जागृत केलेले आहे। संत गुलाबराव महाराजांचा हा जिल्हा, या जिल्ह्याची प्रतिमा कोणी विलीन करत असेल तर महाकसम छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। नेहरू मैदान पर आयोजित नामांकन सभा में उपस्थित रहने हेतु जब विधायक बच्चू कडू व राजकुमार पटेल सहित प्रहार पार्टी के प्रत्याशी दिनेश बुब पहुंचे तो तीनों को प्रहार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कंधों पर उठा लिया और उन्हें कंधे पर बिठाकर ही मंच तक पहुंचाया गया, जिसके बाद नामांकन सभा का प्रारंभ हुआ। अमरावती संसदीय सीट से प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले दिनेश बुब का नामांकन दर्ज करने और दिनेश बुब की दावेदारी का समर्थन करने हेतु आज नेहरू मैदान पर नामांकन सभा का आयोजन करने के साथ ही नेहरू मैदान से लेकर इरविन चौराहे तक नामांकन रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें शहर सहित जिले भर के हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा और इस नामांकन रैली में समाज के सभी घटकों की मौजूदगी दिखाई दी। दिनेश बुब की नामांकन सभा व रैली में उनकी धर्मपत्नी शीतल बुब भी शामिल हुई, जिन्होंने नेहरू मैदान से निकली रैली में हिस्सा लेते हुए इरविन चौक तक महिलाओं के साथ पदयात्रा भी की। इस समय सैकड़ों महिलाओं के साथ शीतल बुब को भी रैली में शामिल होकर पैदल चलता देख रैली में शामिल सभी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। साथ ही रैली का स्वागत करने हेतु सड़क के दोनों ओर उपस्थित लोगों ने भी शीतल बुब का जल्लोषपूर्ण स्वागत करते हुए उनका अभिवादन भी किया। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा की प्रत्याशी रहने वाली नवनीत राणा के मुख्य प्रचार कार्यालय के निर्माण स्थल का आज रेलवे स्टेशन इरविन टी पॉइंट के पास विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन व मंडप पूजन किया गया। आज सुबह 8 बजे शुरू हुई मंडप पूजा की विधि में विधायक रवि राणा के दामाद दोलेंद्र पाटिल सहित 5 दंपतियों ने हिस्सा लिया। इस समय 5 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंडप पूजन की विधि पूर्ण कराई। कल गुरुवार 4 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा द्वारा अपना नामांकन भरा जाना है, जिसके लिए सुबह 8:30 बजे दशहरा मैदान पर भव्य नामांकन सभा का आयोजन किया गया है, जिसके उपरांत दशहरा मैदान से ही भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा की नामांकन रैली निकलेगी, जो राजापेट, राजकमल और जयस्तंभ चौक होते हुए रेलवे स्टेशन टी पॉइंट पर पहुंचेगी, जहां पर रैली में शामिल राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा सांसद नवनीत राणा के मुख्य प्रचार कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसके उपरांत भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नवनीत राणा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पेश करेंगी।
इंडिया गठबंधन अंतर्गत अमरावती लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े के समर्थन हेतु आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर के साथ उनके निवास स्थान पर हुई। इस समय आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 23 दिन बाद 26 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान से एक दिन पहले 25 अप्रैल तक ईवीएम को जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाना है उस स्थान का जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा इंतजामों को लेकर जायजा लिया। इस समय जिलाधीश सौरभ कटियार व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने मतदाताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। लोकसभा चुनाव में कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस महकमे द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुंडे बदमाशों पर तड़ीपारी सहित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ शहर के लाइसेंस धारक हथियार जमा करने का काम शुरू है। हालांकि अब भी 80 पिस्तौल व बंदूक के जमा होना बाकी है। शहर पुलिस उपायुक्त कल्पना बारावकर ने मंडल न्यूज से बात करते हुए दी। आचार संहिता लगने के बाद अमरावती ग्रामीण पुलिस के दल ने चुनाव दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1127 गुंडों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और 360 बदमाशों पर प्रतिबंधक कार्रवाई प्रस्तावित होने की जानकारी यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद व अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले की सीमा पर 18 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। स्थानीय राजापेट स्थित भारतीय महाविद्यालय के स्टाफ रूम में बनाए गए बूथ को महिला बूथ का स्वरूप दिया जा रहा है, जहां पर प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के तौर पर महिलाएं ही नियुक्त रहेंगी। इसी तरह सेंट थॉमस स्कूल के कमरा नंबर 8 में बनाए गए बूथ को युवाओं का मतदान केंद्र बनाया गया है और गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत नंबर 1 के कमरा नंबर 4 में दिव्यांग कर्मियों हेतु मतदान केंद्र रहेगा। अमरावती जिले में लोकसभा के 2 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में मतदाताओं की उंगली पर मतदान पश्चात स्याही का निशान लगाने हेतु 7343 शीशी स्याही उपलब्ध रहने की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इसमें से 5880 शीशियां वितरित की जा चुकी हैं तथा 1563 शीशी बैलेंस में रखी गई है। प्रत्येक बूथ पर 2 शीशियां दी गई हैं। 10 ml स्याही के जरिए 1500 लोगों की उंगलियों पर मतदान का निशान लगाया जा सकता है। पर्सन विद डिसेबल यानी पीडब्ल्यूडी की ओर से दिव्यांग मतदान बढ़ाने के लिए विविध उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने वज्र आश्रम के संचालक शंकर बाबा पापलकर से इस विषय पर मुलाकात की, जिसके बाद शंकर बाबा पापलकर ने दिव्यांगों के बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर नुक्कड़ सभा आयोजित करने की सलाह देने के साथ इन सभाओं में पहुंचने का आश्वासन भी दिया। अंजनगांव सुरजी स्थित सारडा एजुकेशन सोसाइटी के एमसीवीसी विभाग में निदेशक के तौर पर कार्यरत रहने वाले 53 वर्षीय नितिन वानखड़े का दुर्धर बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके उपरांत नितिन वानखड़े का अंतिम संस्कार उनकी 2 बेटियों लक्ष्मी व डॉक्टर गौरी ने किया। साथ ही परंपराओं से अलग हटकर आश्रम में अन्नदान का भी निर्णय इन बेटियों द्वारा लिया गया। विभागीय आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अब भी दिखाई देने से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने की शिकायत वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा निर्वाचन आयोग से की गई। वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये शिकायत दर्ज करने के साथ ही इस पीएम मोदी के फोटो को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग भी उठाई। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक ने शहर व जिले की 36 होटलों, बियर बार, देशी दारू की दुकानों के लाइसेंस 31 मार्च से पहले रिन्यूअल नहीं करने के कारण तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने इन सभी होटलों, बार व दारू की दुकानों की सूची भी जारी की है, जिसमें कई अग्रणी होटल व बार के नाम शामिल रहने की जानकारी सामने आई है। निर्माणाधीन रहने वाले बेलोरा विमानतल से 72 सीटर छोटे विमान दिन व रात में आसानी से लैंड कर सके व उड़ान भर सके, इस हेतु रनवे को 2200 मीटर तक बढ़ाया गया है, लेकिन अब तक उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं। वहीं यह पता चला है कि रनवे पर जंगली जानवरों का मुक्त संचार चल रहा है, जो हवाई जहाज की आवाजाही के लिहाज से काफी घातक माना जाता है। ऐसे में उड़ानें शुरू करने से पहले यहाँ पर घूमने वाले जानवरों का इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि वे रनवे पर दौड़कर न आ सकें। अमरावती की पारिवारिक न्यायालय में आज दोपहर वाटर कूलर की मशीन में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे सभी लोग घबरा गए और कार्यालय में धुआं ही धुआं फैल गया। इस मशीन में लगी आग पर तत्काल नियंत्रण पा लिया गया। घटना में किसी तरह की कोई जीवित हानि नहीं हुई। मोर्शी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 24 वर्षीय युवती को मावली जहांगीर स्थित लॉज पर ले जाकर उसके साथ मयूर पन्नासे नामक आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाते हुए दुराचार किया। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर मोर्शी पुलिस ने मयूर पन्नासे के खिलाफ आपराधिक मामला कायम किया। मालटिगड़ी के पास टोपेनगर डीसीपी बंगले के पीछे स्थित साहूकार अपार्टमेंट में विगत 20 मार्च को 92,000 रुपए के सोने के गहने चोरी होने का मामला उजागर हुआ था। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को अपराध दर्ज किया। इस घटना को लेकर घरेलू नौकरानी पर संदेह जताया गया है। जिले में 3 अलग अलग घटनाओं में किशोरियों का अपहरण कर लिए जाने के मामले दर्ज किए गए हैं। तीनों मामलों में किशोरियों का अपहरण किए जाने के चलते पुलिस ने अपराध दर्ज कर जाँच शुरू की है। सिंधुजना घाट के चांदनी चौक परिसर में रहने वाले 68 वर्षीय किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना मंगलवार को तड़के 4 बजे उजागर हुई। मृतक किसान का नाम रामदास खोले बताया गया है। अचलपुर के सरमसपुरा थाना क्षेत्र के हरम गांव में 3 युवकों ने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए 19 साल के युवक को बारात से खींचकर उसकी बेदम पिटाई की। घायल युवक का नाम हरिदास बंगाले बताया गया है। वहीं आरोपियों के नाम भूषण कलाने, राजेश कलाने तथा पप्पू कलाने बताए गए हैं।
बुल्ढाना जिला अंतर्गत आराल से चिखली मार्ग पर परभणी से वसमत की ओर तेज गति से जा रही कार ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में गयाबाई भालेराव व शिवाजी भालेराव नामक मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। यह घटना आज सुबह 10:30 बजे के आसपास घटित हुई। दरियापुर तहसील विभाग में कार्यरत रहने वाले अंकुश होले नामक कर्मचारी की आज इलेक्शन ड्यूटी पर रहते समय दोपहर 2 बजे के आसपास तेज हृदयाघात के चलते मौत हो गई। अंकुश होले के परिवार में पत्नी, छोटा भाई, 2 बहन व 2 वर्ष की छोटी बच्ची है। कार्यालय में काम करते रहने के दौरान ही अंकुश होले को तीव्र हृदयाघात होने के चलते कार्यालय में अच्छी खासी हड़बड़ी मच गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया।